नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ श्रद्धा और आप देख रहे हैं स्टोरी बाय श्रद्धा, जहाँ हर कहानी में होता है एक डर, एक रहस्य और एक सच्चाई। तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि अगली डरावनी कहानी आप मिस ना करें। आज मैं जो कहानी सुनाने जा रही हूँ वो मेरे दोस्त के गांव की है और हाँ, ये कहानी सच्ची है। मेरी एक बहुत प्यारी दोस्त थी नीलम। वो बिहार के सीतापुर गांव की रहने वाली थी। हर छुट्टी में वो अपने गांव चली जाती थी, लेकिन इस बार जब लौटी तो बिल्कुल बदल चुकी थी। उसकी आंखों में नींद नहीं थी, चेहरे पर डर था। मैंने पूछा, नीलम क्या हुआ, तुम ठीक तो हो? वो बोली, श्रद्धा, मेरे गांव में बहुत अजीब हो रहा है। उसने बताया कि गांव के बाहर एक पुराना तालाब है, रेवा ताल। लोग कहते हैं वहाँ रेवा नाम के लड़की की आत्मा भटकती है। रेवा की शादी से एक रात पहले उसकी मौत हो गई थी। किसी को नहीं पता वो कैसे मरी। सुबह लोगों ने देखा वो सफेद साड़ी में, बाल खुले हुए तालाब के पास पड़ी थी। चेहरा नीला, खुली आंखें, जैसे किसी ने उसकी चीख को बीच में ही रोक दिया हो। उस दिन के बाद से गांव में जवान लड़के एक एक करके गायब होने लगे। कोई खेत गया तो वापस नहीं आया। किसी के कपड़े तालाब के किनारे मिलते पर शरीर नहीं। गांव के बुजुर्ग कहते, अगर रात में किसी लड़की की हंसी सुनो तो समझ लेना मौत पास है। एक रात नीलम ने वही हंसी सुनी। धीरे से उसने खिड़की से बाहर झांका और उसकी रूह कांप गई। तालाब के पास चांदनी में एक औरत खड़ी थी, सफेद साड़ी में, बाल खोले हुए और चेहरा बिल्कुल नीलम जैसा। नीलम ने डर कर खिड़की बंद की, पर तभी उसके पीछे एक ठंडी आवाज आई, क्यों डर रही हो, बस थोड़ी देर साथ चलो। वो मुड़ी, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। कमरा खाली था, बस खिड़की की झोंकों से ठंडी हवा अंदर आ रही थी। अगले दिन गांव के एक और लड़की की लाश मिली, तालाब के पास। चेहरा नीला पड़ा था और आंखें खुली हुई थी, बिल्कुल रेवा जैसी। अब नीलम समझ चुकी थी कि आत्मा सच में है। वो हर उस लड़के को अपने साथ ले जाती थी, पर क्यों? क्या वो बदला चाहती थी या प्यार? उसका जवाब जानने के लिए नीलम ने तय किया, आज रात वो खुद उस तालाब के तक जाएगी। रात 12 बजे, चांद पूरा था, हवा भारी थी और हर पेड़ जैसे उसे रोकने की कोशिश कर रहा था। लेकिन नीलम चलती रही और फिर तालाब से वही ठंडी आवाज आई, क्यों आई हो मेरे पास? नीलम बोली, मैं जानना चाहती हूँ, तुम क्या चाहती हो? तालाब का पानी लहराने लगा और एक परछाई धीरे धीरे ऊपर उठी। रेवा की परछाई, नीले चेहरे, लहराते बालों और जलती आंखों के साथ वो मुस्कुराई और बोली, मैं सिर्फ वो चाहती हूँ जो मुझसे छीना गया था। नीलम चीख भी ना सकी और अगले पल सब कुछ अंधेरा हो गया। नीलम तालाब के किनारे बेहोश पड़ी थी। सुबह गांव वालों ने उसे वहीं पाया, पर अजीब बात ये थी कि उसके शरीर पर कोई चोट नहीं थी, लेकिन आंखों में डर जम गया था। वो बोल ही नहीं पा रही थी। गांव के लोग उसे घर ले गए। 3 दिन तक नीलम बस एक ही नाम बड़बड़ाती रही, रेवा रेवा। मैं उसे देखने उसी गांव गई। गांव का माहौल
डर से भरा हुआ था। हर कोई रेवा ताल का नाम सुनते ही कांपने लगता था। नीलम ने मेरी तरफ देखा और टूटी आवाज में कहा, श्रद्धा, वो मरी नहीं थी, उसे मारा गया था। उसकी बात सुनकर मैं सन्न रह गई। नीलम ने जो बताया उसने सब कुछ बदल दिया। रेवा की शादी होने से एक दिन पहले गांव के कुछ लड़कों ने उसे खेत में रोक लिया था। वो उसी लड़की से प्यार करती थी जिससे उसकी शादी होने वाली थी, पर उन दरिंदों ने उसकी जिंदगी तबाह कर दी। रेवा ने शर्म के मारे उसी रात तालाब में कूदकर जान दे दी, लेकिन मरने के बाद भी उसका दर्द शांत नहीं हुआ। उसकी आत्मा वहीं रह गई, हर उस इंसान को खोजती जिसने उसके साथ जुल्म किया था। धीरे धीरे वो लड़के एक एक करके मर गए और गांव वालों ने कहना शुरू किया, रेवा वापस आई है। मैंने नीलम से पूछा, क्या वो तुमसे भी कुछ चाहती है? वो बोली, हाँ श्रद्धा, वो चाहती है कि मैं उसकी कहानी सबको सुनाऊं, ताकि कोई और लड़की उसके जैसे चुपचाप न मरे। उस रात मैंने भी रेवा ताल देखने का फैसला किया। रात के 11 बजे वही हवा और सन्नाटा, तालाब का पानी खुद लहराने लगा। मैंने धीरे से कहा, रेवा, अगर तुम यहाँ हो तो मुझसे बात करो। अचानक तालाब का पानी उबलने लगा। एक ठंडी हवा मेरे चेहरे से टकराई और फिर वो दिखी, वही सफ़ेद साड़ी में, भीगे बालों के साथ, चेहरे पे दर्द और आंखों में आग। उसने कहा, मुझे कोई डर नहीं, बस सुकून चाहिए। मैंने पूछा, तुम क्या चाहती हो? वो बोली, बस इतना कि कोई मेरी कहानी भूल ना जाए, क्योंकि जब तक सच जिंदा रहेगा मैं भी जिंदा रहूंगी। धीरे धीरे वो परछाई धुएं में बदल गई और तालाब शांत हो गया। सुबह जब मैं नीलम वहाँ वापस गए, तालाब के किनारे छोटी सी दीपक की लौ जल रही थी और उसके पास मिट्टी से लिखा था, अब मैं पूरी हुई। उस दिन के बाद गांव में किसी की मौत नहीं हुई। रेवा तालाब भी वहीं है, लेकिन अब लोग कहते हैं अगर कोई औरत वहां जाकर अपनी सच्चाई रो ले तो उसकी अधूरी बातें हवा खुद सुन लेती है। तो दोस्तों, ये थी रेवा की आखिरी रात, एक ऐसी आत्मा की कहानी जिसने अपने दर्द को इंसान बना लिया।